हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं लास्ट वीक की बातों से, राउंड अप से, जो 3 से 7 अप्रैल तक का था। इस ट्रंकेटेड वीक में 5 में से 3 दिन का ट्रेडिंग हुआ, 2 दिन क्योंकि हॉलीडे थी, और तीनों ही दिन मार्केट ने हरे निशान में बंद होकर सबको सरप्राइज दिया है। एफआईआई की बात करें तो इस सप्ताह करीब 1300 करोड़ की बाइंग की है, जो कि इस महीने की तगड़ी शुरुआत के संकेत देता है। ये पॉलिसी का अनाउंसमेंट 10 बजे किया गया और उसके बाद में एकदम से जो खरीदारी आई, जिसमें निफ्टी और मिड कैप में बहुत जोर से तेजी आई, स्मॉल कैप भी कहीं रुके नहीं, उनमें भी बहुत जोर से छलांग लगा दी। मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो में करीब $5 अरब का लोन करीब 18 बैंकों के सिंडिकेट कंसोर्टियम के पास से उठाया है, जिसके बाद से उसके शेयरों में तेजी देखी गई। ये कॉर्पोरेट इंडिया का सबसे बड़ा सिंडिकेटेड लोन है। अब आरबीआई पॉलिसी की बात करें। आरबीआई पॉलिसी पर बहुत लोगों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि पॉलिसी रेट को बढ़ाना पॉज करने का डिसीजन हमारे गवर्नर श्री शक्तिकांता दास ने इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि अभी महंगाई का आंकड़ा आरबीआई के कंफर्ट जोन से बाहर है। 6% के ऊपर का जो आंकड़ा जो है वो आरबीआई का जो कंफर्ट जोन है वो 6% से लेकिन 2% तक का है। और अभी जो अपना जो लास्ट फिगर जो आया है फरवरी मंथ का, वो 6.44% है, जो कि बर्दाश्त की हद से आगे चला जाता है। लेकिन आरबीआई का कहना है कि इस वित्तीय वर्ष में वो 5.2% पर उसको देख रहे हैं। अब न्यूज़ की बात करें तो आरबीआई पॉलिसी में आरबीआई गवर्नर ने चौंका दिया है, कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है इंटरेस्ट रेट्स के साथ, बरकरार रख दिया रेपो रेट को 6.5% पर, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया, और ऊपर से जो मार्केट सुनना चाहता था उसी टाइप की कमेंट्री दी गई है। महंगाई का अनुमान घटाकर FY24 में 5.3 से घटाकर 5.2% पर कर दिया गया है। जीडीपी का अनुमान भी बढ़ा दिया गया है FY24 के लिए, जो 6.4 से बढ़ाकर 6.5% कर दिया गया है, जो बाजार के लिए सबसे बड़ा बूस्टर साबित हो रहा है। आरबीआई को लगता है कि महंगाई अभी उतनी चिंताजनक नहीं है, और इसीलिए इसको पॉलिसी रेट को एक बार पॉज किया गया है। जब लगेगा अपने आरबीआई कभी भी इंटरेस्ट रेट फिर से बढ़ाने की मशक्कत कर सकता है, लेकिन इसको जानकार कह रहे हैं कि ये एक सचिन तेंदुलकर का स्ट्रोक जैसा है, जिससे कि मार्केट के अंदर में बहुत जोर से चाबुक लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि आरबीआई ने अब ग्रोथ पर फोकस करना चालू कर दिया है, ये मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है। अब सारे ही इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए हैं। निफ्टी की क्लोजिंग 17,599 पर हुई है। बैंक निफ्टी 41,041 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 59,832 पर बंद हुआ है। अब बढ़ने वाले शेयरों की बात करें, बढ़ने वाले इंडेक्स की, बैंक निफ्टी फाइनेंस सबसे तेजी से बढ़ा है 3.76% पर। फिर निफ्टी की बारी है, और बैंक निफ्टी की, जो करीब करीब 3% तक बढ़े हैं। निफ्टी ऑटो, निफ्टी फार्मा, निफ्टी आईटी, ये करीब करीब 2.6% से 2.9% के आसपास बढ़े हैं। इस हफ्ते सबसे आगे बढ़ने वाले शेयरों में है धनी सर्विसेज, जो करीब 60% तक की छलांग लगा दी है एक हफ्ते में। ब्राइटकॉम ग्रुप फिर से 40% की बढ़त दूसरी बार दूसरे हफ्ते लगा रहा है। टीटीएमएल करीब 21%, अपार इंडस्ट्रीज 20%, इजी ट्रिप प्लानर 18%, IEX 17%, रतन इंडिया 15% और लक्ष्मी ऑर्गेनिक करीब 15% की तेजी के साथ बंद हुए हैं। वही घटने वाले शेयरों की बात करें तो शिपिंग कॉरपोरेशन फिर से दूसरे हफ्ते भी गोता खा गया, ये करीब 14% गिरा है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक 13%, KPIT टेक 11%, ग्लोबल हेल्थ 7%, रूट मोबाइल 6% तक घटे हैं। अब अगले हफ्ते की बात करें, जो कि 10 से 14 अप्रैल तक का है, फिर से ट्रंकेटेड वीक है इसी लास्ट वीक की तरह, जिसमें फ्राइडे 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में छुट्टी रहेगी इंडियन स्टॉक मार्केट में। इस हफ्ते में, अब आने वाले हफ्ते की बात कर रहे हैं, TCS और इन्फोसिस के रिजल्ट बाजार का मूड एकदम सेट करेंगे।
इन पर ट्रेडर की खास निगाह रहने वाली है। सोमवार 10 अप्रैल को यूरोपियन मार्केट्स बंद रहेंगे। बुधवार 12 अप्रैल को असल खेल होने वाला है, क्योंकि क्योंकि इसी दिन भारत के मार्च के सीपीआई के फिगर्स आएंगे। बुधवार 12 अप्रैल को ही भारत के आईआईपी फिगर्स भी आएंगे। बुधवार 12 अप्रैल को ही यूएसए के सीपीआई महंगाई के भी आंकड़े जारी होंगे। फिर से 12 अप्रैल को यूएस की एफओएमसी की मीटिंग के पिछली बैठक के मिनट्स भी जारी होंगे। गुरुवार 13 अप्रैल को ब्रिटेन के आंकड़े भी आने वाले हैं। नेक्स्ट बड़ा ट्रिगर होगा रिजल्ट सीजन का लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स के साथ में, और अगले हफ्ते जब हम लौटेंगे तब हम ट्रैक कर रहे होंगे आईटी को। 11 अप्रैल को शुरुआत होगी डेल्टा कॉर्प के रिजल्ट्स के साथ में, 12 अप्रैल को टीसीएस और 13 अप्रैल को इन्फोसिस। अब टीसीएस और इन्फोसिस के जो रिजल्ट आएंगे उससे मार्केट का मूड एकदम से सेट होने वाला है, और इसी से क्लैरिटी आएगी कि अब आगे के आईटी के रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं। 15 तारीख शनिवार को एचडीएफसी बैंक के भी रिजल्ट आने वाले हैं। अभी निफ्टी बहुत स्ट्रांग स्ट्रेच में है। निफ्टी ने पिछले 5 सत्रों में 16,951 से लेकर 17,599 का सफर तय कर लिया है, जो कि करीब करीब 648-650 पॉइंट की तेजी है, और वो भी इतने कम समय में बनाई है। इन लेवल्स पर लगता है अब कंसोलिडेशन हो सकता है, क्योंकि अब रिजल्ट सीजन चालू हो रहा है तो बुल्स भी थोड़ा शायद ठहरेंगे, लेकिन बुल्स कहीं पे भी सरेंडर करने की अभी उनका मूड नहीं लग रहा है। हर गिरावट पर खरीदारी करने की ही सलाह दे रहे हैं। निफ्टी का सपोर्ट है अब 17,350 17,360 के आसपास, और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लग रही है अभी मार्केट में। पुट राइटिंग काफ़ी हैवी हो रखी है। एफआईआईज ने भी अच्छी लेवाली कर रखी है मार्केट में। ऊपर में बाजार 17,700 से 17,800 के आसपास में एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, जिसको मार्केट उतना आसानी से क्लियर नहीं कर पाएगा शायद। और आने वाले सत्र में अब ये लग रहा है कि शायद मिड कैप्स फोकस में रह सकते हैं। जिन भी कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे मिड कैप्स में, उनमें एक अच्छी रैली शायद देखने को मिलेगी। पूरा फोकस अब रिजल्ट सीजन पर ही रहेगा। मार्केट के अंदर में जिस हिसाब से अभी इस बार तेजी की है, लास्ट अपने देखिए 3 महीने से कंटिन्यूसली सेल के फिगर्स थे अपने दिसंबर, जनवरी, फरवरी। मार्च में जाके कहीं पर मार्केट ने एक 2,000 करोड़ का एफआईआई का पॉजिटिव आंकड़ा सिर्फ मार्च में आया है। तो अब देखने वाली बात है कि ये अप्रैल के अंदर में, क्योंकि शुरुआत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई है, तो अब ये सस्टेन कर पाता है या नहीं कर पाता है, इसके ऊपर में खास सबकी नज़र रहने वाली है। तो दादा अब ये हम लोगों की तरफ से एक डेटा एनालिसिस है। अब आप अपनी एंड पे बताइए कि टेक्निकल एनालिसिस में आपको क्या लग रहा है मार्केट में। ओवर टू यू दादा। 10-4 से लेके 14-4 तक बीच में बाजार का हाल हकीकत क्या हो सकता है, उसके बारे में टेक्निकल क्या क्या वेट ऑफ एविडेंस उभर के आ रहा है, इसलिए बात करने के लिए अभी हम लोग का बाईं तरफ जो चार्ट दिख रहे हैं ये है डेली निफ्टी, और दाईं तरफ जो चार्ट दिख रहे हैं ये है वीकली निफ्टी। तो पहले वीकली निफ्टी से स्टार्ट करता हूं। वीकली निफ्टी में जिस हिसाब से क्लोजिंग आया है उसके हिसाब से देखा जाए तो बाजार का एक पुल बैक सा रैली निफ्टी के अंदर हुआ है। नाउ वीकली चार्ट के अंदर जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है वो देखने से आप लोग को समझ में आएगा कि वीकली एमएसीडी फिलहाल लास्ट दिसंबर से जो स्लोप डाउनवर्ड्स की तरफ से आ रहा था, अब जाके एक बार अरेस्ट हो चुका है, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि लास्ट वीक में स्लोप थोड़ा सा अपवर्ड टेंडेंसी बायस में आया है। क्या ये नेक्स्ट वीक में प्रोग्रेस होता है ऊपर की तरफ या नहीं, फिर से दोबारा नीचे की तरफ आएगा, ये देखने के लिए वीकली चार्ट के ऊपर हम लोग को गौर करना चाहिए। दैट्स वाई वीकली निफ्टी इज कंसर्न एमएसीडी का जो स्लोप है ये उभर के ऊपर की तरफ जा रहा है, जाने का कोशिश कर रहा है कि फिर से ये स्लोप नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ये देखने के लिए नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड हम लोग को वीकली एमएसीडी जब तक खत्म नहीं होता है तब तक वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड इज कंसर्न स्टिल वी आर इन ए डाउन ट्रेंड, बट कोशिश कर रहा है एक रिकवरी का जगह आने का। बट डेली चार्ट इज कंसर्न, डेली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट। डेली का चार्ट अगर देखेंगे तो आप लोग को ये समझ में आएगा कि ये जो ऊपर की तरफ मैं जो डाउन ट्रेंड लाइन दोनों खींचा है,
ये दोनों के ऊपर जाने का कोशिश तो किया है, जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस जोन में, और 38% फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से वो रेजिस्टेंस फेस किया है। 13 डीएमए इज कंसर्न, 13 डीएमए के ऊपर लगातार 3 क्लोजिंग देने के बाद हायर हाई तोड़ के जब बाजार ऊपर की तरफ अग्रसर हुआ, तो बाजार का एक अपवर्ड मोमेंटम बायस क्रिएट तो हुआ है, लेकिन ये क्रिएट जो हुआ है ये कब तक ये पकड़ के ऊपर जाएगा यही देखना चाहिए, क्योंकि स्लाइटली वी आर इन ए ओवरबॉट कंडीशन, बट ट्रेंड इज कंसर्न, जब तक रिवर्सल नहीं होता है तब तक बाजार के लिए थोड़ा सा रुकावट आ सकता है, बट वी आर वेट एंड वॉच करना चाहिए, बिकॉज ट्रेंड इज कंसर्न। वीकली ट्रेंड रिवर्स हुआ है, डेली में स्ट्रेंथ है, मार्केट ब्रेथ काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो यही था निफ्टी डेली और वीकली चार्ट इज कंसर्न। नाउ चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। वीकली बैंक निफ्टी इज कंसर्न, तो बाईं तरफ मेरा जो बैंक निफ्टी है इसके ऊपर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूं, जस्ट उसी को रेजिस्टेंस करके बैंक निफ्टी फेस कर रहे हैं। क्या इसके ऊपर जाने का कोशिश करेगा नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड, ये देखना चाहिए। खास करके ये जो जोन है, ये जोन काफी इंटरेस्टिंग जोन है, क्योंकि ये एक सप्लाई जोन के हिसाब से है। दैट मीन्स बैंक निफ्टी अराउंड 42,000 के ऊपर थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, ये वीकली चार्ट इज कंसर्न। और बैंक निफ्टी में भी वीकली चार्ट आप देखा जाए तो बैंक निफ्टी के अंदर एक पॉजिटिव वाइब जैसे निफ्टी का एमएसीडी के अंदर हुआ था, उसी हिसाब से बैंक निफ्टी का एमएसीडी के अंदर भी एक पॉजिटिव स्लोप चेंजेस हुआ है। देखना चाहिए कि वीकली चेंजेस कब तक सस्टेन कर पाएगा नेक्स्ट वीक में, खास करके अगर नेक्स्ट वीक भी इसका चेंजेस होता रहता है तब ये बैंक निफ्टी इज कंसर्न कि ये एक ट्रेंड रिवर्सल का निशानी हो सकता है। डेली चार्ट के हिसाब से देखा जाए बैंक निफ्टी के अंदर भी एक पॉजिटिव वाइब तो हुआ है, 13 डीएमए के ऊपर क्लोजिंग देके लगातार 3 क्लोजिंग, उसके बाद हायर हाई क्लोजिंग के बाद हायर हाई तोड़ के बाजार जो अग्रसर हुआ है ऊपर की तरफ, नव एक हायर टॉप फॉर्मेशन हुआ है, जो कि यहां से एक ट्रेंड हुआ है, उसके बाद एक डाउन ट्रेंड है, उसके बाद फिर एक नया ट्रेंड के हिसाब से अभी तक अग्रसर हो रहा है। कब तक ये जाएगा, कहां ये अरेस्ट होगा, ये देखने के लिए बैंक निफ्टी का आरएसआई काफी इंटरेस्टिंग है। ये 60 के आसपास तो पहुंच तो गया है, लेकिन अभी तक 60 क्रॉस नहीं किया है, जो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। दैट मीन्स डेली स्ट्रेंथ के अंदर स्ट्रेंथ तो है, लेकिन ये स्ट्रेंथ कब तक रहेगा ये देखना चाहिए नेक्स्ट वीक में। खास करके एक दिन ट्रेडिंग सेशन कम है, फिर भी वीकली चार्ट के अंदर जो पॉजिटिविटी और डेली चार्ट के अंदर जो पॉजिटिविटी दिख रहा है वो किस हद तक लेके जा सकता है निफ्टी के चार्ट के हिसाब से देखा जाए या बैंक निफ्टी का चार्ट के हिसाब से देखा जाए, वो गौर करना चाहिए। दैट्स व्हाई नेक्स्ट वीक इज वेरी वेरी वाइटल। एक ट्रंकेटेड वीक है, कंटिन्यूअस 4 ट्रेडिंग सेशन हम लोग को मिलेगा। आप देखना चाहिए निफ्टी का क्लोजिंग के हिसाब से या बैंक निफ्टी का क्लोजिंग के हिसाब से बाजार कहाँ रुकता है, और इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर कहाँ स्लोप चेंज होता है या नहीं चेंज होता है, वो भी गौर करना चाहिए। तो अभी जिस हिसाब से बैंक निफ्टी है, पॉजिटिव वाइब तो है, लेकिन स्लाइटली ओवरबॉट जोन में अग्रसर हो रहा है। नाउ वेट एंड वॉच फॉर नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी। अब चलते हैं हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में।
थैंक यू दादा, आपने जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो विश्लेषण किया है ये हमारे इन्वेस्टर्स को बहुत पसंद आता है। ये हमेशा से इसको एक आधारशिला मानकर और आगे की रिसर्च करते हैं और उसी पे अपने कॉल्स को आगे बढ़ाते हैं। तो दादा अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पे आप तीनों स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, तो प्लीज बताएं दादा। अभी हम लोग जो 3 स्टॉक के ऊपर बात करेंगे तीनों ही थोड़ा मिड कैप कैटेगरी का है। एक है JWL, जुपिटर वर्गन, मनक्सिया इंटरनेशनल, मनक्सिया का हिसाब से जो नाम आता है, और RVNL। तो स्टार्ट विथ JWL। काफी हद तक देखा जाए कि ये स्टॉक के अंदर जो मोमेंटम बना था ये कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड के ऊपर चला के ऊपर 120 से आके ये रिट्रेसमेंट करके 13 और 26 के बीच में जो जगह है, जो कि वाइटल सपोर्ट एरिया हिसाब से मान्यता देते हैं टेक्निकल एनालिस्ट लोग, या हम तो देते ही हैं, और टेक्निकल अच्छा जोन भी है, वहां से थोड़ा रिकवरी करके बाजार जाने का उम्मीद कर रहे हैं। क्या ये कंटिन्यू करेगा? खास करके ये जो जोन है, ये जो 3-4 टॉप बना हुआ है, दैट मीन्स 107 वीट फिल्टर 110 के ऊपर क्लोजिंग आता है कि नहीं आता है, ये देखना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट मिला है। टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस इज कंसर्न, MACD का स्लोप आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम स्लोप चेंज हुआ है। वीकली स्टोकेस्टिक्स इज कंसर्न, अपवर्ड मोमेंटम के हिसाब से है। वीकली RSI के हिसाब से इज कंसर्न जस्ट 60 के आसपास है। अगर वीकली का ट्रेंड चेंज होता है तो 60 के ऊपर जाता है तो एक पॉजिटिव वायसनेस हो सकता है इस स्टॉक के अंदर। तो दैट्स वाई ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इस स्टॉक के ऊपर हम लोग रेडार में डाल सकते हैं, या तो आप अपना लिस्ट में डाल के इस स्टॉक को वेट एंड वॉच कर स्थिति देखना चाहिए, या तो वेट एंड वॉच करके ये इसके ऊपर चर्चा करना चाहिए घर के अंदर, या होमवर्क करना चाहिए कि कहां पर ये स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा है या स्टॉक फिजल आउट हो रहा है, जो काउंटर ट्रेंड हो रहा है। नेक्स्ट स्टॉक जो है ये है मनक्सिया, सेम एज लास्ट स्टॉक जो देखे हैं JWL के हिसाब से, काफी अच्छा ट्रेंड बना के 1326 के आसपास एक सपोर्ट बना है, दो नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, अभी एक कंसोलिडेशन जोन में है। ट्रिपल टॉप के हिसाब से अगर देखा जाए कि ये जोन जो है काफी इंटरेस्टिंग है, 125 विथ फिल्टर 127 के ऊपर अगर क्लोजिंग आता है तो स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिविटी बन सकता है। वीकली चार्ट इज कंसर्न, इसका भी MACD का जो स्लोप है, MACD का स्लोप अभी थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखा रहा है, देखना चाहिए नेक्स्ट वीक में ये पॉजिटिविटी बनता है कि नहीं बनता है। वीकली बाकी जो इंडिकेटर है स्टोकेस्टिक्स अपवर्ड मोमेंटम में है, RSI भी देखा जाए एकदम 60 के आसपास में है, कोई बढ़िया क्लोजिंग एक मोमेंटम चेंज हो सकता है। दैट्स वाई नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड ये जो मनक्सिया है इस स्टॉक के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। फाइनल स्टॉक आज के हिसाब से देखा जाए RVNL, काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक है, न्यू लिस्टेड स्टॉक है। मैं जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूं इसी के ऊपर सपोर्ट लेके और 1326 के ऊपर एक रिबाउंड तो किया है, बट इस स्टॉक के अंदर जो मोमेंटम है क्या ये कैरी कर पाएगा? तब तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। ये क्लोजिंग देने के बाद इस स्टॉक का हाल हकीकत फिर से दोबारा हम लोग को रिसर्च करना चाहिए, या टेक्निकली वेट एंड वॉच रेडार में डालना चाहिए कि ये स्टॉक का मोमेंटम क्या 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 हिसाब से बन रहा है। मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी का है, काफी इंटरेस्टिंग है नीचे की तरफ। ये जो जोन है खास करके 55 के बीच में, 55 टू 60 इंटरेस्टिंग है सपोर्ट एरिया, और ऊपर की तरफ 80-85 इज अ वेरी इंटरेस्टिंग जोन। दैट मींस एनी क्लोजिंग अबव 82 इस स्टॉक के अंदर खास मोमेंटम बन सकता है, क्योंकि इंडिकेटर एंड स्टॉक MACD इज कंसर्न वीकली, इसका भी स्लोप चेंजेस हुआ है। टेक्निकली स्टोकेस्टिक्स भी थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में है, और खास करके इसका भी अगर टेक्निकली देखा जाए RSI थोड़ा मोमेंटम क्रिएट करके बैठा हुआ है। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, नेक्स्ट वीक ये तीनों स्टॉक जो है JWL, मनक्सिया एंड RVNL काफी इंटरेस्टिंग बन रहा है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट चार्ट के अंदर जो रिफ्लेक्शन आया है वही चीज हम लोग बात कर रहे हैं। थैंक यू दादा, आपने जो तीनों जो स्टॉक्स के बारे में जो जानकारी दी है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती है। हमेशा हमारे इन्वेस्टर्स हमेशा ये तीनों स्टॉक्स के बारे में उनको रडार पे रखते हैं, और उसको फिर आगे जब कभी भी उसमें मूवमेंट होता है तो वो अपनी रिसर्च के माध्यम से उसको और आगे फिर उनको कैसे पोजीशन लेना है उसके बारे में जानकारी लगते हैं। तो दादा अब अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में जो बताते हैं, प्लीज बताएं दादा। थैंक यू।
दादा थैंक यू। आपने सारा जो ब्रेकआउट स्टॉक्स का जो बताया है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है हमेशा से। हमारे इन्वेस्टर्स ये ब्रेकआउट स्टॉक्स को रडार पे रखकर और उसमें और अपनी रिसर्च लगाकर फिर मार्केट में जो पोजीशन बनानी होती है उसे बनाते हैं और उसी माध्यम से वो अपना ट्रेडिंग आगे बढ़ाते हैं। अब दादा अपने लास्ट सेगमेंट में जो चलते हैं उसमें अपना जो डिस्क्लेमर है उसकी बात करेंगे। दिस इज़ अ कम्प्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहाँ पर जो भी बातें करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही करते हैं। हमारे जितने भी ट्रेडर्स और जो भी हमारे इन्वेस्टर्स जो और ये जो चैनल देख रहे हैं उन सब से हमारी गुजारिश है कि जो भी अपना ट्रेड लें वो आपकी खुद की सोच समझ से या सेबी रजिस्टर्ड कोई एनालिस्ट हो उनकी आज्ञा या सलाह के ऊपर ही लें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। थैंक यू सो मच।